प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2219 लू केरन वर्सेस वुड 2। ड्रोन टेक्नोलॉजी कोई दुर्लभ चीज नहीं थी और उनके पास सुइसाइड अटैक्स के लिए बर्ड टाइप ड्रोन्स भी मौजूद थे। इसलिए वुड बहुत हैरान नहीं हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर ज्यादा सतर्क हो गया। क्वैक! आसमान में कौवे इकट्ठा होकर गोल चक्कर में घूमने लगे और जल्द ही एक बेहद विशाल वृत्ताकार क्रो फॉर्मेशन में बदल गए। ये दृश्य बेहद विचित्र लग रहा था। वुलियन एम्पायर के सैनिक तुरंत आसमान की ओर हथियार उठाकर पागलों की तरह फायरिंग करने लगे। उनके साइड सिस्टम्स ने कवों को एक एक करके लॉक किया, फिर ऑटोमेटिक ट्रैकिंग फंक्शन चालू करके लेजर बुलेट्स दागनी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में हजारों कौवे अचानक बिखर गए और फिर काले तीरों की तरह झपटते हुए सीधा वुड की सेना की ओर उतर आए। शू शू शू! आसमान से बरसती लेजरें हर क्रो को निशाना बना रही थी। लेकिन उसी पल उन केवों की आंखों में अजीब केओटिक डेटा स्ट्रीम्स चमक उठीं। उनकी नजरें भी हर लिजर्डमैन सैनिक और उनके लेजर वेपन्स की ट्रेजेक्ट्री को लॉक कर रही थी। उनकी गति अचानक दोगुनी हो गई। लेजर वेपन्स जैसे ही उन्हें मारने वाली थी, वो अपनी पोजीशन बदल लेते। घनी लेजर बैराज भी उन्हें छू नहीं पाई। लेकिन केवों की रफ्तार और बढ़ गई। दोनों पक्षों के बीच की दूरी 1000 मीटर से भी कम रह गई और तभी कवों ने हमला शुरू कर दिया। उन्होंने आसमान में एक अजीब फॉर्मेशन बना ली जो बिल्कुल सर्कुलर क्यूआर कोड जैसा लग रहा था। अगले ही पल उनकी काली आंखों से भयानक एनर्जी बीम्स निकली और सीधा जमीन पर खड़ी सेना पर टूट पड़ी। लिजर्डमैन सैनिकों का जवाबी हमला बच्चों की चालों जैसा लग रहा था, क्योंकि कवों का हमला बेहद तेज और ताकतवर था। हजारों बीम्स आपस में मिलकर एक भयावह लेजर रेन में बदल गई, जो अचानक नीचे बरसी। ऊर्जा स्तर इतना खतरनाक था कि वुड की आंखों की पुतलियां भी फैल गई। ये साधारण ड्रोन्स नहीं थे। ये कैंग युअन क्लैन के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भी नहीं थे, बल्कि लू केरन ने कैंग युअन क्लैन और मानवों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक से एक अनोखी मैकेनिकल आर्मी तैयार की थी। ये सभी नवीनतम यी मेटल से बने थे, एक ऐसा पदार्थ जो झंग यी की डीमन आर्मोर के बाद दूसरा सबसे मजबूत था। इनकी शक्ति और वेपन्स की विनाशकारी क्षमता आर्म्ड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से 3 गुना ज्यादा थी। साथ ही इनमें छोटे आकार, तेज उड़ान गति और कई फंक्शंस थे, जैसे कि गोता लगाना और जमीन में छिप जाना। इस समय ये सब लू केरन के कान, आंखें और हाथ पांव बन चुके थे। युद्ध भूमि पर भी उनकी ताकत स्नोई आउल से कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। धड़ाम! जब तक वो घनी लेजर रेन सेना पर नहीं गिरी, तब तक किसी ने उनकी असली ताकत नहीं देखी थी। हजारों लिजर्डमैन सैनिक और भारी संख्या में मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स पलक झपकते ही राख में बदल गए। आह! गोली चलाओ! आसमान के सारे अजीब परिंदों को मार गिराओ। आर्म्ड स्पेसक्राफ्ट्स और ड्रोन्स, सबको गिरा दो। वुलियन एम्पायर की सेना को एहसास हो गया कि हालात बिगड़ रहे हैं और उन्होंने तुरंत भारी मात्रा में ट्रूप्स जुटा लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के भारी फासले के कारण उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। उनके वेपन्स की स्पीड कवों की गति के सामने कुछ भी नहीं थी। कवों की कंप्यूटिंग शक्ति इतनी तेज थी कि वो पहले ही उनकी ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्ट कर लेते। कई ड्रोन्स और कॉम्बैट स्पेसक्राफ्ट्स हवा में उठे ताकि एयर कॉम्बैट में कवों को रोका जा सके, लेकिन उनकी गति का फासला बहुत विशाल था। आसमान में फैली केओटिक लेजर वेपन्स की जाल जैसी बौछार के बीच भी हर क्रो आराम से फिसल कर निकल गया। ये एक अलग ही स्तर का मैकेनिकल वॉर था। अब वुलियन एम्पायर की सेना को सच्चाई समझ आई। वो जिस एडवांस्ड सिविलाइजेशन से लड़ रहे थे, उनके सामने उनकी शान और टेक्नोलॉजी बेकार थी। क्वैक! कवों ने तीखी चीखें मारी और उनके सोनिक वेव्स नीचे बरस पड़े। ये आवाजें सैनिकों के कानों तक पहुंचते ही
उनके दिमाग गूंज उठे। ये सोनिक वेपन था जो सीधे शरीर में घुसकर इंटरनल ऑर्गन्स पर हमला करता और दिमाग की सोचने की क्षमता को बाधित करता। कवों के युद्ध में उतरते ही बैटलफील्ड का पलड़ा मानव कॉलिशन फोर्सेस की तरफ झुकने लगा। उधर मैकेनिकल लीजन और हुएक्सो नेशनल कॉलिशन फोर्सेस ने सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की ढाल खोने के बावजूद इस मौके का फायदा उठाकर बैटलफील्ड में धावा बोल दिया। यहां तक कि जो विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म गिरकर बेकार हो गया था, उसने भी अपने सैकड़ों जायंट एनर्जी मेन कैनन से वुलुयन एम्पायर की फॉर्मेशन पर आग बरसाना शुरू कर दिया। वुड की आंखों में संजीदगी आ गई। ये कवे बहुत ताकतवर है। अगर टेक्नोलॉजी और सेना की शक्ति में इतना बड़ा फासला है, तो अब हालात संभालने का एकमात्र तरीका हाई लेवल म्यूटेंट्स ही है। वुड ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और अचानक मुंह खोलकर दो शब्द उगले, ब्रोकन। दो विशाल काले अक्षर उसके मुंह से निकले और पहाड़ जैसे आकार में आसमान की ओर उड़े। नियमों की शक्ति का प्रकट होना अवश्यंभावी था। वो अक्षर कवों की विशाल भीड़ पर जा गिरे। पल भर में सैकड़ों कौवे टकराकर मरोड़ खाकर टूटने लगे। लेकिन इस बार वुड का चेहरा भी बदल गया। उसके दिमाग में भन भन की आवाज गूंजने लगी, जैसे बिजली का करंट बाएं हिस्से से दाएं और फिर दाएं से बाएं बार बार दौड़ रहा हो। उसका सिर ऐसे लग रहा था मानो फट जाएगा। ये आखिर है क्या चीजें? वुड ने अपना सिर पकड़ लिया, दर्द दबाने की कोशिश की और हैरानी से आसमान की ओर देखा। वर्ड स्पिरिट की शक्ति जब किसी अत्यधिक शक्तिशाली पदार्थ से टकराती है और उसके अस्तित्व को बदलने की कोशिश करती है, तो उल्टा वार खुद पर होता है। ये कौवे जो दिखने में ड्रोन्स लगते हैं, बिल्कुल साधारण नहीं थे। आसमान के उस पार कमांड सेंटर में बैठी लू केरन ने देखा कि उसके 200 से भी ज्यादा कौवे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। लेकिन वो गुस्से में नहीं आई, बल्कि उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। लू केरन ने बड़ी सहजता से अपनी जेब से एक टुकड़ा चॉकलेट निकाला और मुंह में डाल लिया। ये मैकेनिकल फ्लाइंग क्रो, ये मेटल और मेरी लू केरन की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना है। इस तरह की फाइटिंग मशीन को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। चैप्टर 2220 लू केरन वर्सेस वुड। ये मेटल इंसानों द्वारा बनाई जा सकने वाली सबसे मजबूत धातु मानी जाती है। इसकी टफनेस की बात ही छोड़ो, सिर्फ स्ट्रेंथ ही डायमंड से 100 गुना ज्यादा है। वुड ने एक ही बार में 200 से ज्यादा मैकेनिकल क्रोस नष्ट कर दिए। ये करना आसान नहीं था और इसमें उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हुई। लू केरन ने वुड की इस कमजोर हालत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इस बैटलफील्ड पर 3000 से ज्यादा मैकेनिकल फ्लाइंग क्रोस उसके लिए आंख और कान की तरह थे। उसकी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता था। उसके हाथ तेजी से कंसोल पर चले और तुरंत ही असंख्य मैकेनिकल क्रोस कांग का की आवाज के साथ नीचे झपट पड़े। उनकी आंखों और मुंह में लगे हुए शक्तिशाली लेजर वेपन लॉन्चर्स ने उस क्षेत्र पर बमबारी शुरू कर दी जहां वुड मौजूद था। मैकेनिकल क्रोस का काम बंटा हुआ था। 2 और टुकड़ियां दाएं और बाएं से सीधे वुड की आर्मी पर टूट पड़ी और उसके मेन बॉडी पर हमला करने लगी। वुड ने अपना सिर ढक लिया, पर अभी वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। लेकिन अब उसे समझ आ गया कि इन क्रोस को आम तरीके से हराना नामुमकिन है। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और चिल्लाया, गार्ड। तुरंत ही शब्द आसमान में उड़ गए और एक विशाल काले पहाड़ जैसे दीवार में बदल गए। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। लेजर वेपन्स लगातार दीवार पर बरसते रहे, उसे तेजी से टुकड़ों में तोड़ डाला। लेकिन फिर भी वुड के शरीर को चोट नहीं पहुंचा सके। लेकिन जल्द ही वुड शांत नहीं रह सका, क्योंकि बैटलफील्ड के दोनों तरफ से असंख्य क्रोस मौत के काले देवता की तरह टूट पड़े। उनके शरीर तेज हवा में काले तीर बन गए। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा फट गई और तूफान उन्हीं से बना। वुलुयन एम्पायर के सभी सैनिक और मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, हवा में उड़ते रेत के पुतलों की तरह काट डाले गए। चाहे वो मांस हो या मैकेनिकल बॉडी,
मैकेनिकल क्रो की नुकीली चोंच से छूते ही सब टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। मेटल की तुलना में मांस और स्टील बिल्कुल टोफू जैसे थे, जिनमें कोई हार्डनेस नहीं थी। पचाक, 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 पचाक। लिजर्डमैन का मांस और मैकेनिकल बीस्ट्स के फटने की आवाज बैटलफील्ड पर गूंज रही थी। चारों ओर मांस और खून बिखर गया। मैकेनिकल टुकड़े पागलों की तरह उड़ने लगे। कोई भी मैकेनिकल क्रोस को रोक नहीं सका। सब बस चीखते चिल्लाते देखते रहे कि कैसे दो मैकेनिकल क्रोस वुड पर बाएं और दाएं से टूट पड़े। वुड पर संकट का साया छा गया। उसे एहसास हो गया कि सामने वाला पहले से उसकी एबिलिटीज के बारे में सब जान चुका है। इतनी देर से लड़ने के बावजूद वो अब तक नहीं जान पाया था कि उसका असली दुश्मन कहाँ है। इस हालात में कैसे जीत सकता था? क्या हजारों मैकेनिकल क्रोस को नष्ट करके? अगर उसने ऐसा किया तो सबसे पहले वही अपनी एबिलिटी के पलटवार से मारा जाएगा। जिंदगी और मौत के इस पल में वुड ने जोर से चिल्लाया, प्रोटेक्ट। तुरंत ही फू वेनहुआ ने एक विशाल गोल गुंबद जैसा फोर्ट्रेस खड़ा कर दिया, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह ढक लिया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। क्रोस बिना रुके फोर्ट्रेस से टकराए, लेकिन जल्दी ही फोर्ट्रेस में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और फिर वो चकनाचूर हो गया। वुड की परछाई गायब हो चुकी थी। लू केरन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। क्रोस की नजरों से उसने जमीन में एक गहरा अंधेरा छेद बनते देखा। भाग गया। वुड को समझ आ गया था कि अब क्रोस से लड़ना बेकार है। उसने पहले खुद को इस खतरनाक हालत से निकाला और फिर दुश्मन से निपटने की रणनीति पर सोचने लगा। वो जमीन में उतर गया। उसके दिल में खतरे की घंटियां बज रही थी। थोड़ी ही देर में उसे दूसरे सिल्वर आर्मोर्ड जनरल से चेतावनी मिली और पूरी स्थिति का पता चला। उसका दिल भारी हो गया। यह है एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की लड़ाई का नियम। एक बार एबिलिटीज उजागर हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां तक कि कोई उससे कहीं कमजोर इंसान भी उसे मार सकता है। और सबसे बुरी बात, उसे अब तक पता ही नहीं था कि उसका दुश्मन कौन है। क्या वो इन क्रोस के बीच छिपी है या दूर से कंट्रोल कर रही है? उसकी असली पोजीशन कहाँ है? वुड ने आंखें बंद की और बैटलफील्ड की जमीन के नीचे चलते हुए सोचा कि वो जगह कौन सी है जहां ये क्रो कंट्रोलर छिपी हो सकती है। आखिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसे सबसे संभावित जगह याद आई। वो सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म। वो सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही। इसका मतलब है कि उसका असली रूप मजबूत नहीं है। मुझे बस उसका असली शरीर ढूंढना है और उसे मिटा देना है। वर्ड स्पिरिट एबिलिटी वाला वुड ये कर सकता था। चाहे सामने वाला उससे ज्यादा शक्तिशाली हो, वो जान देकर भी उसे मार सकता था। जब तक सामने वाला कोई ऐसा एलियन न हो जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बेहद ज्यादा हो, वुड को पूरा यकीन था कि वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वुड ने तुरंत बैटल प्लान सोचा और सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की तरफ बढ़ गया। लू केरन ने मुंह में लॉलीपॉप दबाए हुए बिल्कुल चिंता नहीं की। अगर ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट भागना चाहे तो सच में उसे मारना मुश्किल है, लेकिन उनके पास पहले से काउंटर मेजर मौजूद था। ये लिजर्डमैन की धरती है। भागेगा कहां? क्या घर छोड़ देगा? लू केरन ने बिना झिझक के मैकेनिकल आर्मी और हुएक्सू किंगडम की कॉलिशन फोर्सेस को आदेश दिया और उन्होंने भीषण हमला शुरू कर दिया। क्रोस का झुंड मानो हजारों अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की तरह आसमान से टूट पड़ा और वुलियन एम्पायर की मिलिट्री फॉर्मेशन को पलक झपकते ही फाड़ डाला। सिर्फ हजारों मैकेनिकल क्रोस नहीं, वुलियन एम्पायर की दसियों हजार सेना और मैकेनिकल बीस्ट्स की डिफेंसिव लाइन को राख में बदल दिया। ये एकदम असली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन अटैक था। वुड को लगातार बैटलफील्ड से बुरी खबरें मिल रही थी, लेकिन वो मदद करने नहीं जा सकता था। बस अपनी रफ्तार और तेज करता गया और सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की ओर बढ़ा। जल्दी ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। पचाक। जमीन में छोटा सा छेद बना और वुड बाहर निकला। उसने सिर उठाया और सामने विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म देखा जो जटिल टेक्नोलॉजी से बना था। उसने मुंह खोला और बोला, सड़ा, टूटा, फटा,
बिखरा। उसने एक ही सांस में 8 शब्द बोले। ये उसका सब कुछ दांव पर लगाने वाला अटैक था। सचमुच, जैसे ही 8 अक्षर आसमान में उड़कर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म पर गिरे, वो दानव जो अब तक दूर तक आग उगल रहा था, अचानक रुक गया। फिर धड़ाम की गूंज के साथ उसके हिस्से सड़ गए, टूट गए और उसका पूरा शरीर धम से फट पड़ा। आग की लपटें आसमान तक उठ गई, धातु के टुकड़े उड़ गए और उसका मुख्य शरीर जलकर एक विशाल आग के गोले में बदल गया, जो जमीन पर आ गिरा। वुड की आंखों में खुशी की चमक उभरी। अगर उसने मैकेनिकल क्रोस को कंट्रोल करने वाले को हटा दिया, तो ये संकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा।